अपनी करतूतों को कबूल करने की जगह महुआ मोइत्रा ने तमाम तरह के पैंतरे अपनाने शुरू कर दिए। मानहानि के मुकदमे से लेकर दर्शन हीरानंदानी के हलफनामे तक। दर्शन हीरानंदानी के हलफनामे पर महुआ मोइत्रा ने कई सवाल दागे कि दर्शन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, उसने सोशल मीडिया पर खुद पोस्ट क्यों नहीं किया, उसकी कंपनी ने सामने आकर जवाब क्यों नहीं दिया, उसने लेटर हेड पर क्यों नहीं लिखा, उसने सादे कागज पर क्यों लिखा, वह नोटरीकृत क्यों नहीं है। ऐसे तमाम सवाल के बाद महुआ ने यह आरोप भी लगाया कि पीएमओ ने दर्शन से दबाव डालकर हलफनामे पर साइन करवाया है। पूरा हलफनामा पीएमओ में तैयार किया गया, लेकिन अब पलटकर दर्शन हीरानंदानी ने महुआ के हर सवाल का सिलसिलेवार जवाब दे दिया है। उन्होंने सवालों के बदले पैसे और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के साथ अपने संबंध पर खुलकर बात की। हीरानंदानी ने कहा कि मैंने हलफनामा दबाव में दायर नहीं किया, जैसा कि महुआ बोल रही है वैसा नहीं है। मैंने अपनी स्वेच्छा से हलफनामा दायर किया है। उन्होंने कहा कि दुबई से लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा के अकाउंट तक पहुंच बनाई ताकि अडानी ग्रुप पर निशाना साधते हुए सवाल पोस्ट किए जा सकें। दर्शन ने हलफनामे को लेकर कहा कि सच सामने लाना जरूरी है। कैश फॉर क्वेरी के आरोपों में उनका नाम प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत रूप से आया है, इसलिए उन्हें इस बारे में बात करनी है। उन्हें और उनकी कंपनी को काफी शर्मिंदा होना पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि किसी भी आरोप में हम सच्चाई के साथ सामने आना पसंद करते हैं और मैंने इस मामले में यही किया। यह हलफनामा मेरे द्वारा स्वेच्छा से साइन किया गया, किसी डर या पक्षपात में नहीं हुआ। इसका प्रमाण यह है कि मैंने इसे दुबई के इंडियन कॉन्सुलेट से नोटराइज करवाया। इसे मेरे बयान के आधार पर वकीलों ने ड्राफ्ट किया। क्योंकि मैं दुबई में रहता हूं, इसलिए मैंने इसे दुबई के इंडियन कॉन्सुलेट में नोटराइज करवाया। फिर मैंने इसे संसदीय आचार समिति को भेजा, एक कॉपी सीबीआई को भेजी, एक कॉपी निशिकांत दुबे को ईमेल के जरिए भेजी। जो भी हुआ वो मेरे हलफनामे में है। पिछले हफ्ते सुर्खियों में आए हलफनामे के जवाब में महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने हीरानंदानी से जबरन एक खाली पेज पर हस्ताक्षर करवाए थे, जिसे बाद में लीक कर दिया गया। महुआ मोइत्रा ने प्रेस विज्ञप्ति में पूछा था कि सीबीआई और संसद की नैतिक समिति ने या फिर किसी भी जांच एजेंसी ने अभी तक दर्शन हीरानंदानी को समन क्यों नहीं भेजा। ऐसे में उन्होंने ये हलफनामा किसे दिया। हलफनामा एक सफेद पेपर पर है, न कि किसी लेटर हेड या फिर किसी नोटरी पर। देश का सबसे इज्जतदार और पढ़ा लिखा बिजनेसमैन एक सफेद पेपर पर हस्ताक्षर क्यों करेगा, अगर उसके सिर पर किसी ने बंदूक न रखी हो तो। महुआ ने कहा था कि पत्र में जो लिखा गया वह एक मजाक है। ये साफ है कि इसे पीएमओ में किसी के द्वारा लिखा गया है। मेरे कथित भ्रष्टाचार में हर विरोधी का नाम है। शार्दुल श्रॉफ सिरिल श्रॉफ का भाई है और दोनों का बिजनेस के बंटवारे को लेकर झगड़ा है। सिरिल श्रॉफ गौतम अडानी का समधी है। राहुल गांधी और शशि थरूर दोनों लगातार सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। सुचेता दलाल एक खोजी पत्रकार हैं और वह भी सरकार को हमेशा कटघरे में खड़ा रखती हैं। साफ है कि किसी ने कहा होगा सबका नाम घुसा दो, ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। लोकसभा की आचार समिति दुबे की शिकायत पर गौर कर रही है। उसे मौखिक साक्ष्य दर्ज करने के लिए 26 अक्टूबर को उपस्थित होने के लिए कहा है। समिति को सौंपे गए एक हस्ताक्षरित हलफनामे में हीरानंदानी ने स्वीकार किया कि राज्य के स्वामित्व वाली दिग्गज कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा ओडिशा में गुजरात स्थित समूह की धामरा एलएनजी आयात सुविधा में क्षमता बुक करने के बाद अडानी पर निशाना साधने के लिए मोइत्रा के संसदीय लॉगिन का उपयोग किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।